मैं पंजाब में बहुत रहा हूँ। मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है, मेरा इतना लगाव रहा है जी। अंग्रेजों के जमाने में जी भी सिख कौम के लिए नहीं हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में तो हुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्याण के लिए, हमारे सिख भाइयों की वीरता को असम्मान करने के लिए किए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अपने हाथ से उत्तर प्रदेश का केला खिसकता नजर आ रहा है और यही एक वजह है जिसके चलते साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और खुद अब मैदान में उतर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी पहले फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है और उससे चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 मिनट का इंटरव्यू दिया, जिसमें तमाम तरह की बातें रखी, अपनी पार्टी का प्रचार किया, बताया कि उनकी पार्टी ने क्या कुछ काम किया है। यानी चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए थे, आदर्श आचार संहिता लगाई गई थी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। 8 फरवरी शाम 6 बजे के बाद इस तरह के किसी भी इंटरव्यू को नहीं दिखाया जा सकता, प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता था, लेकिन किया जा रहा है और तमाम न्यूज चैनल ने उसे कवर भी किया, दिखाया भी। एएनआई को इंटरव्यू दिया गया था। लेकिन उसके बाद हालात क्या है, क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 58 सीटों में वोटिंग हो रही है। आज उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे कि क्या उन 58 सीटों पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है या वाकई भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है, ये तमाम काम करने के बावजूद भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव में, जिसमें पंजाब भी है, गोवा भी है, उत्तराखंड भी है और साथ ही मणिपुर भी शामिल है। और इसी के मद्देनजर 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार वोटिंग हो रही है, अपने अपने दावे हर दल कर रहा है। लेकिन 8 फरवरी शाम 6 बजे के बाद जो प्रचार बंद हो चुका था, यानी सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या बसपा हो, कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकती थी। साफ तौर पर झंडे, बैनर, पोस्टर सब हटा दिए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन चुनाव आयोग की नजर 70 मिनट के उस इंटरव्यू पर अभी तक नहीं पड़ी है, जिसने नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। सवाल पूछा जाने लगा है कि चुनाव आयोग है या नहीं है। पहले इंटरव्यू का एक चंक देखिए, उसके बाद बताते हैं हुआ क्या। मैं इस पूरे नॉर्थ पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है। मैं पंजाब में बहुत रहा हूँ। मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है, मेरा इतना लगाव रहा है जी। अंग्रेजों के जमाने में जी भी सिख कौम के लिए नहीं हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में तो हुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्याण के लिए, हमारे सिख भाइयों की वीरता को असम्मान करने के लिए की है। दरअसल जब आप जो सुन रहे थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये पहले फेज की वोटिंग जो आज चल रही है उससे चंद घंटों पहले, वोटिंग शुरू होने से चंद घंटे पहले, सोचिए इंटरव्यू दिया गया। 70 मिनट का इंटरव्यू दिया गया और 70 मिनट के इंटरव्यू के दौरान उन तमाम राज्यों का जिक्र किया जा रहा है जहां चुनाव हुए। यानी पंजाब का जिक्र है और तमाम राज्यों का जिक्र खुलकर किया जा रहा है कि देखिए हमने क्या कुछ किया उनके लिए। यानी जो काम एक बुरी तरीके से गैरकानूनी है, नियम के खिलाफ है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग के साथ निर्देश होते हैं कि आप ऐसे दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी किया जा रहा है। यानी खूंटी पर टांग दिया गया है सारे नियम कायदे कानून। दरअसल विनोद कापले जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया और उन्होंने पूछा एक सवाल, चुनाव आयोग से एक सवाल पूछा है कि इंटरव्यू के नाम पर वोटिंग से चंद घंटे पहले देश के सारे चैनलों में एक साथ 70 मिनट पार्टी का चुनाव प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री में तो नैतिकता बची नहीं है, चुनाव आयोग से उम्मीद बेकार है। और वाकई आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे 2014 से लेकर अब तक, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां लोकसभा और के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, हर चुनाव में कहीं ना कहीं विवादों में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक बार जब वोट कास्ट करने पहुंचे थे तो गुजरात में, तो उस दौरान इन्होंने कमल का एक फोटो, वो जो इनका लोगो है, वो लगा रखा था अपने कोट पर। यानी कि उस पर भी सवाल उठे थे, हुआ कुछ नहीं था। यही हालात अभी बने हुए हैं कि 70 मिनट का एक इंटरव्यू दिया जाता है। उस 70 मिनट के इंटरव्यू में तमाम राज्यों की बात हो रही है, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, वो तमाम चीजों का जिक्र होता है। लेकिन इन सबसे इतर ये नहीं बताया जाता कि पार्टी का प्रचार आप कैसे कर सकते हैं। वो 70 मिनट का इंटरव्यू जो एएनआई कर रहा होता है, वो तमाम न्यूज चैनल दिखाते, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाती है। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, चुनाव आयोग वैसे डंडा चलाता है अपना कि प्रचार नहीं होगा, पार्टी सिंबल नहीं दिखाया जाएगा किसी भी उसका। लेकिन अब देखिए 70 मिनट का इंटरव्यू पहले फेज की वोटिंग से थोड़ी देर पहले लिया जाता है, चंद घंटे पहले लिया जाता है, उसे प्रसारित भी कर दिया जाता है, टेलीकास्ट भी कर दिया जाता है। चुनाव आयोग ना पूछ रहा है न्यूज चैनल से, ना एएनआई से और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यानी कानून कहां है ये समझिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया।
दरअसल जो इंटरव्यू दिया गया 70 मिनट का इंटरव्यू, उसमें बड़ी मासूमियत के साथ और ईमानदारी के साथ सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल वैसी ईमानदारी जो अखिलेश यादव पूछते रहे। जी आपको याद होगा ना, ईमानदार पत्रकार कहते हैं, वही वाले ईमानदारी वाले सवाल पूछे जा रहे थे। सरदारों को लेकर इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि पंजाब में भी वोटिंग है और पंजाब में जब चुनाव है उसके मद्देनजर क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के अंदर, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में पंजाब को लेकर खास तौर पर एक सवाल पूछा गया उस घटना का जिक्र करते हुए। लेकिन उस घटना का जिक्र करते हुए जब सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही पुरानी वाली स्टाइल में अपना पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मेरा पंजाब से पुराना रिश्ता है, नाता रहा है। मैं एक बार गाड़ी खराब हो गई थी तो सरदारों ने अपने घर में रोका था। गुजरात में भी मैं रहा हूं तो गुजरात में सरदारों के लिए इतना काम किया कि अंग्रेजों ने भी किया, अंग्रेज आज तक उनके लिए नहीं कर पाए। यानी सरदारों को लुभाने का काम किया जा रहा था। पहले उनकी जुबानी सुन लीजिए वो क्या क्या रहे थे। दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, तो हम कोशिश कर रहे थे लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। तो उस समय एक पुरानी एम्बेसडर मेरे पास थी, हम धक्के भी लगाए, कोशिश की। तो खेत में 2-3 लोग थे, सरदार थे, वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की लेकिन गाड़ी नहीं चली। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात करो। मैंने कहा क्या? बोले तुम गाड़ी यहाँ छोड़ दो, तुम और तुम्हारा ड्राइवर खेत में हमारे साथ चलो, हमारी वहाँ झोपड़ी है, वहीं खाना खा लो और रात को रुक जाओ। सरदार परिवार। तो सुना आपने, आज याद आ रहा है सरदार, आज याद आ रहा है पंजाब। इसलिए क्योंकि पंजाब में चुनाव है। इनको लगा था कि कृषि के कानून जो है उसे वापस ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री गए भी थे पंजाब में के फिरोजपुर में सभा करना चाहते थे, वहां भीड़ आने वाली नहीं थी। और सोचिए जिन सरदारों के बारे में अब कसीदे गढ़ रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, वो 1-1.25 साल तक बॉर्डर पर बैठे रहे, तब सुध नहीं ली गई। जब आप पंजाब पहुंचे थे तो आप ही का कार्यकर्ता अपना ही झंडा, आपकी पार्टी का झंडा लेकर आया, तो एक तो विरोध प्रदर्शनकारी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, लेकिन साथ ही कह रहे थे एयरपोर्ट पर जाते ही कि बता देना मैं जिंदा लौट आया। यानी कि पंजाब के लोगों से, सरदारों से आपको डर भी लगता है और पंजाब के लोगों के लिए आप कसीदे भी गढ़ते हैं। आप ही के पार्टी के तमाम नेताओं ने उग्रवादी बता देते हैं, आप ही के पार्टी के तमाम नेताओं ने बता देते हैं उनका पाकिस्तान कनेक्शन। लेकिन यह चीज जो निकलकर सामने आई है वो बताने के लिए काफी है कि अब कितने डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आके एक तो नियमों को खूंटी पर टांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब को संवारने के लिए, उनसे सवाल करने के लिए कि अब सवाल ना उठे। तो इसलिए देखिए अजीत अंजुम है जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया कि अब जब वही सरदार दिल्ली की सीमाओं पर जाड़ा, गर्मी और बरसात में सड़क पर बैठे थे, तब आपको और आपकी पार्टी को वो सब खालिस्तानी, देशद्रोही और मवाली लग रहे थे। आपके नाम चिट्ठी लेकर कितने सरदारों ने खुदकुशी की है पता है ना आपको सर। आपको एक बार भी इंसानियत नहीं दिखाई, आपने एक बार भी इंसानियत नहीं दिखाई उनके लिए, ये ट्वीट किया है। और वाकई इस तरह के हालात थे। लेकिन अब सवाल यह है कि जो 70 मिनट का इंटरव्यू दिया जा रहा है, जो दिया गया, जिसे चलाया भी, नियम तो कोई होते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, कोई नियम बना नहीं है इस देश के अंदर जब से मोदी की सरकार इस देश के अंदर आई है। खैर वो बात अलग है, लेकिन इन सब से इतर जब से इंटरव्यू चला है उसका कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो रुझान निकलकर सामने आया है, दरअसल वोटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति बनती नजर आ रही है। यानी जो 70 मिनट वाला दाव इनकी तरफ से खेला गया था, तमाम न्यूज चैनल्स ने उसे दिखाया भी था, परोसा भी था, माहौल बनाने की लगातार कोशिश की गई थी, चुनाव आयोग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ये तमाम चीजें की गई थी, लेकिन वोटर्स पर इसका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वोटर्स सीधे तौर पर वोट कास्ट कर रहे हैं और जो चीजें, जो हवा बनती हुई नजर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो साफ हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, बढ़त बनती हुई नजर आ रही है कि तमाम न्यूज चैनल्स लगातार इस बात पर फोकस कर रहे थे कि कैसे भी करके माहौल भी बने। आपने पुराना भी देखा होगा, जब वो माहौल नहीं बना तो खुद प्रधानमंत्री सामने आए तो सभी न्यूज चैनल ने उसे काटा भी, तमाम न्यूज चैनल ने दिखाया, सारे न्यूज चैनल दिखा रहे थे। आपने कल देखा होगा तो तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका पहले फेज से ही लगने जा रहा है और इस बात की भनक सीधे तौर पर लग चुकी है मोदी सरकार को ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग चुकी है, योगी आदित्यनाथ को लग चुकी है कि तमाम तरह की साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना रहे हैं ना, इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।